बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कांजूपीडिया में खुशामदीद। मैं हूं असद अली और मैं आपके लिए एक स्पेशल कोर्स लाया हूं वेब डेवलपमेंट का, जो कि बहुत ही अहम कोर्स है। उसका इंट्रोडक्शन मैं करवा देता हूं। इन दिस कोर्स वी विल लर्न अबाउट फॉलोइंग टॉपिक्स: HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, PHP प्लस SQL। ये लैंग्वेज हैं, इनकी मदद से हम वेबसाइट बिल्ड करेंगे। और आखिर में ये वर्ल्ड प्रेस है। वर्ल्ड प्रेस एक लैंग्वेज नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर है जो मुकम्मल तौर पर PHP पर बना हुआ है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस पर भी आप बेहतरीन वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं। तकरीबन दुनिया में इस वक्त 30% वेबसाइट्स जो हैं वो वर्ल्ड प्रेस पर बन रही हैं और 70% कोडिंग के जरिए बन रही हैं। इसमें कोई कोड नहीं है, सिंपल, बहुत ही आसान है। प्लगइन्स वगैरह हैं तो बहुत ही आसान है, वो भी इंशाल्लाह करवाऊंगा। लेकिन हम स्टार्ट जो लेंगे वो लेंगे HTML से। एडवांटेजेस, इसके एडवांटेजेस बहुत हैं। आप फाइवर पर काम कर सकते हैं, अकाउंट बनाकर बेहतरीन अंदाज से आप अर्निंग कर सकते हैं। वेबसाइट क्रिएट करके लोगों को दे सकते हैं और अर्न कर सकते हैं। आप वर्क पर भी काम कर सकते हैं, लेकिन सबसे जो आसान है वो फाइवर है। Which tools are required for HTML? टेक्स्ट एडिटर हमें चाहिए होगा सबसे पहले। The most popular tools used for HTML coding are Visual Studio Code, Atom, Notepad++, Sublime Text and etc. हम इसमें यूज करने वाले हैं Sublime Text एडिटर जो है। तो वेब ब्राउजर में हम यूज करेंगे वेब ब्राउजर लाइक एज गूगल क्रोम। व्हाट इज HTML? HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेज। HTML एक मेयारी लैंग्वेज है जो वेब पेज को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होती है। HTML describe the structure of a web page. HTML बयान करती है वेब पेज का स्ट्रक्चर, ढांचा। HTML consists of a series of elements. HTML मुश्तमिल होती है series of elements पर। HTML elements tell the browser how to display the content. HTML elements जो हम इनपुट करते हैं वो बताते हैं ब्राउजर को कि आपने किस तरह कंटेंट शो करना है। एलिमेंट्स, HTML elements, the HTML elements is everything from the start tag to the end tag। मिसाल के तौर पर ये लेसर देन का साइन दिया हुआ है, यहां पर हम टैग नेम लिखेंगे H1, पैराग्राफ टैग या प्री का टैग कोई भी, और यहां पर ग्रेटर देन का साइन देंगे। यहां पर हमारा ये जो है, यहां पर हम कंटेंट लिख सकते हैं जो भी लिखना हो। यहां पर फिर लेसर देन का साइन, फिर यहां पर स्लैश, फिर टैग नेम। ये क्लोजिंग टैग है, ये एक मुकम्मल टैग है। और यहां पर हमने फिर ग्रेटर देन का साइन दे देना। मिसाल के तौर पर ये उसने कहा है H1 माई फर्स्ट हेडिंग। ये H1 का स्टार्ट लिया उसने, तो उसने H1 को क्लोज किया। स्टार्ट लेसर देन के साइन के साथ लिया और H1 लिखा और साथ ग्रेटर देन का साइन दिया है। और फिर उसने यहां पर आकर लेसर देन का साइन लिया, स्लैश लिया, और उसके बाद उसने H1 दिया और ग्रेटर देन का साइन देकर क्लोज कर दिया। ये एक मुकम्मल एलिमेंट है, टैग है। आगे उसने पैराग्राफ लिया है, पैराग्राफ भी उसने इसी तरह लिया है। स्टार्ट किया उसने और उसके बाद लेसर देन के साइन के साथ स्टार्ट किया, P लिखा है पैराग्राफ के लिए, और फिर ग्रेटर देन का साइन उसने दिया है। फिर यहाँ पर उसने अपना कंटेंट जो भी लिखना है, या हमने जो भी कंटेंट लिखना है हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ये नहीं कि माई फर्स्ट पैराग्राफ ही लिखना है। फिर उसने यहाँ पर लेसर देन का साइन दिया, फिर हम यहाँ पर दे सकते हैं स्लैश, फिर पैराग्राफ, फिर ग्रेटर देन का साइन। एम्प्टी HTML टैग्स। एम्प्टी टैग्स क्या होते हैं? HTML elements with no content are called empty elements। मिसाल के तौर पर BR होता है लाइन ब्रेक करने के लिए। The BR tag defines a line break and is
एम्प्टी एलिमेंट विदाउट अ क्लोजिंग टैग। बी आर जो होता है ये लाइन ब्रेक करने के लिए होता है, और जैसे एच आर हॉरिजेंटल रूल्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, यानी लाइन ड्रा करने के लिए एच आर। तो हम चलते हैं अपने अब सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में, हम इसका प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। तो हम इसको ऑन करेंगे, ये ऑन हो चुका है। हम इसको सबसे पहले जो हमारा काम होगा वो यही होगा कि हम एक फाइल क्रिएट करें, नई फाइल। फाइल पर क्लिक करना है आपने, न्यू फाइल आ गई, ये इस फाइल है, इसको सेव एज करना या न्यू फाइल जो भी अगर आपने ओपन करनी है। तो आप सबसे आसान तरीका जो है वो है Ctrl+S करें और यहां पर नाम लिखें फाइल का कोई भी नाम आपसे दे सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप एक ही नाम दें। तो मैं यहां पर लिख देता हूं नाम, अपना नाम लिखता हूं। फिर यहां पर जो एक बात गौर तलब है, यहां पर हमने एक्सटेंशन जो देनी है वो उसका ख्याल रखना थोड़ा सा। तो हम लिखेंगे .html, ये एक्सटेंशन लाजमी देनी है क्योंकि इस एक्सटेंशन के बगैर ये फाइल HTML की कंसीडर नहीं होगी। तो हम इसको डेस्कटॉप पर सेव कर लेते हैं। अब ये फाइल हमारी मुकम्मल सेव हो चुकी है। अब हम इसको लेसर देन का साइन देंगे। लेसर देन का साइन दिया, हमने लिखना है HTML, स्टार्ट लेना है, HTML स्टार्ट लिया। फिर हमने यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन दे देना है। फिर हमने इधर ही साथ इसको क्लोज करना है। क्लोज करने का तरीका यह है कि आपने लेसर देन का साइन लेना है, फिर यहाँ पर आपने स्लैश देनी है। वो ब्राउजर सबलाइम ब्राउजर जो है वो खुद ब खुद उसको क्लोज कर रहा है। तो इस तरह से आपने इधर आ जाना है, इसके सेंटर में जो लेसर देन और ग्रेटर देन के साइन के अंदर, यहां पर आपने इसको एंटर कर लेना है। एंटर कर ले जितना मर्जी। तो यहां पर आपने स्टार्ट लेना है दोबारा। यहां पर आप लिखना है आपने हेड। HTML के बाद हमेशा हम हेड शुरू करते हैं। तो हम यहां पर लेसर देन का साइन देंगे, फिर हम देंगे हेड, लिखेंगे HEAD, हेड हो गया। यहां पर हम साइन देंगे अब ग्रेटर देन का साइन, फिर हम इसको लेसर देन का साइन देंगे, फिर हम इस स्लैश लगाएंगे तो वो क्लोज कर देगा। ये सबलाइम में ये फीचर्स हैं, लेकिन नोटपैड प्लस प्लस में नहीं है। तो मैं इसका आसान हल भी आपको बताता हूं। मैं पहले आपको शुरू करवा रहा हूं। हेड में हमने टाइटल देना अपनी वेबसाइट का, जो भी आप देना चाहें। तो हम लिखेंगे टाइटल, TITLE, टाइटल लिखेंगे। तो हमने अब ग्रेटर देन का साइन देना है और साथ ही हमने लेसर देन का साइन देना है और हमने यहां पर स्लैश देनी है और वो क्लोज कर देगा टाइटल को। टाइटल में हम कुछ भी लिखेंगे वो बाद में लिखेंगे। उसके बाद हमने स्टार्ट लेना है। हेड के बाद हमेशा बॉडी स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहां पर लेसर देन का साइन देना है, फिर बॉडी लिखनी है, BODY, बॉडी लिखेंगे। यहां पर हम ग्रेटर देन का साइन देंगे और यहां पर लेसर देन का साइन दोबारा स्टार्ट करेंगे और स्लैश देंगे क्लोज करने के लिए। देखें उसने खुद बॉडी को क्लोज कर दिया। तो यहां पर हम इसको फिर एंटर करेंगे। बॉडी में जितना भी हमने कंटेंट जो मैंने आपको टैग्स बताए, एम्प्टी टैग्स या दूसरे, वो सारे हम बॉडी में लिखेंगे। ये एक मुकम्मल इसका स्ट्रक्चर बन गया, तो ये बन गया। इसकी मदद से हम ना अब इसमें कोई भी टैग लिख सकते हैं इधर बॉडी में। तो एक इतना मैंने ये आपको बताया, इसका एक आसान हल मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है कि हम इसको पहले सेलेक्ट करेंगे, इसको डिलीट करेंगे। तो फाइल हमारी पहले सेव है, तो हम यहाँ पर लेसर देन का साइन देंगे। लेसर देन का साइन दिया, हम लिखेंगे HTML। ये उसने नीचे सजेशन कर रहा है। तो हम अगर इसको एंटर करें तो जो कोड हमने पहले लिखा है इतनी मुश्किल से, वो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, वो खुद ब खुद उठा लेगा। तो आप देखें, ये जो आप सोचेंगे ये आप डॉक टाइप क्या है HTML, ये एक वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन इसका HTML5 का। हम लेटेस्ट वर्जन कर रहे हैं इसलिए ये खुद ब खुद आ जाता है।
जो जो जरूरी टैग्स हैं वो खुद ब खुद ये उठा लेगा अगर हम एंटर करेंगे। तो यहाँ पर हम अपनी वेबसाइट का टाइटल देते हैं। हम टाइटल कुछ भी दे सकते हैं, कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर वेलकम ही लिख देते हैं। तो हम अब आएंगे बॉडी में, जो भी हमने टैग लिखने हैं, H1 का हेडिंग टैग लेना है, अगर पैराग्राफ टैग लेना है तो वो भी हम यहाँ पर लिखेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे लेसर देन का साइन देंगे, फिर हम H1 लिखेंगे। H1 लिखा तो वो साथ ही आगे H1 हम इसको एंटर कर देते हैं। एंटर जैसे ही हम करेंगे तो वो क्लोज कर देगा H1 को। यहां पर हम लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं, हम लिखते हैं रीड। तो हम अब इसको हमने रन करवाना है ब्राउज़र में, तो हम पहले इसको Ctrl+S करेंगे, फाइल को सेव करेंगे, फिर हम अब डेस्कटॉप पर जाएंगे जहां पर हमने फाइल सेव करके रखी हुई है। तो ये फाइल सेव पड़ी है, इसको हम ओपन करने का तरीका ये है कि अगर बाज़ औक़ात ये क्रोम में नहीं ओपन कर रहा होता, अगर आप क्रोम में करना चाहते हैं तो आपने राइट क्लिक करना है, यहाँ पर ओपन विद का ऑप्शन आएगा, यहाँ जिससे मर्जी करना है, इंटरनेट एक्सप्लोरर से करना है या किसी से करना है। तो हम क्रोम से ही कर रहे हैं, तो क्योंकि हमें चाहिए उससे, तो हम इसे ओपन कर देते हैं। तो ये फाइल हमारी ओपन हो रही है। तो देखें, हमारा जो कंटेंट हमने H1 का दिया था, तो वो रीड हमने वहां पर लिखा था, हम वो यहाँ पर रन हो चुका है, हमारा कोड यहाँ पर रन हो चुका है। हम दोबारा एडिटर में जाएंगे, हम H2 का टैग देंगे, यहाँ पर हम लेस देन का साइन देंगे और लिखेंगे H2 और एंटर करेंगे। यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम इसे Ctrl+S करेंगे और अब हम जाएंगे इधर ब्राउज़र में, हम इसको रन करवाएंगे, F5 दबाएंगे या रिफ्रेश करेंगे। तो देखें, वो हमारा कंटेंट हेडिंग टैग, सेकंड वाला हेडिंग टैग H2 वाला, वो यहाँ पर रन हो गया। तो हम दोबारा जाएंगे एडिटर में, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में, हम H3 का टैग आप देने वाले हैं, लेसर देन का साइन, फिर हम H3, फिर हम एंटर कर देंगे। यहाँ पर हम कुछ भी अपना कंटेंट शो करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डाटा, डाटा लिख दिया मैंने। तो यहाँ पर मैं सिंपली Ctrl+S करूंगा और ब्राउज़र में जाऊंगा फाइल रन कंटेंट रन कराने के लिए। तो रिफ्रेश किया, वो देखे, आप समझ तो गए होंगे कि जो हेडिंग टैग हैं वो ओनली यही है कि ये सबसे बड़ा हेडिंग टैग है, H2 छोटा है, H3 उससे छोटा है, ये हम हेडिंग टैग दे सकते हैं। ये हम H6 तक दे सकते हैं, H6 तक हम ये हेडिंग टैग दे सकते हैं, लेकिन मैं H3 तक दे रहा हूँ, बाकी आप खुद कर लीजिएगा क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, अब मैं पैराग्राफ का टैग देने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा लेसर देन का साइन, पैराग्राफ का P का टैग हम देंगे और एंटर कर देंगे। ये खुद आ रहा है, एंटर किया। तो यहाँ पर हम पैराग्राफ कोई भी लिख सकते हैं, तो मैं लिखता नहीं हूं, मैं यहाँ से कॉपी करता हूं। यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर हमने पेस्ट करना, आके ये पेस्ट हो गई यहाँ पर। अब हम इसको Ctrl+S करेंगे और हम अपने वेब ब्राउज़र में जाएंगे, वहां पर इसको रन करवाएंगे। ये देखें, हमारा जो पैराग्राफ था वो शो हो चुका है और पैराग्राफ की शेप में शो हुआ है। देखें, ये हेडिंग की शेप में शो हुआ है और ये पैराग्राफ की शेप में शो हुआ। हम दोबारा एडिटर में जाएंगे, अगर हम चाहें, अगर हमारा दिल कर रहा हो कि हम इसको ब्रेक करें, यहाँ से डिवीजन लिखा हुआ ना, यहाँ से हम ब्रेक करना चाहें, तो हम सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में जाएंगे। यहाँ पर हम जो एम्प्टी टैग मैंने आपको बताया था BR का, तो वो मैं अब लगाने लगा हूँ BR।
हम ग्रेटर देन का साइन देंगे, ग्रेटर देन का, और आगे क्लोज इसको नहीं करना। ये एम्प्टी टैग इसलिए कहते हैं कि इसको क्लोज नहीं किया जाता, ये लाइन ब्रेक करने के लिए होता है। तो यहाँ से मैं कंट्रोल एस करूंगा और ब्राउज़र में जाऊंगा और रन करवाऊंगा इसको। ये देखें, जहां से हम चाहते थे हमने वहां पर BR का टैग लगाया लाइन ब्रेक करने के लिए, तो वो नीचे आ गया। तो आगे हम देखते हैं, आगे हम जो है ना हॉरिजेंटल रूल आप यहाँ पर लेसर देन का साइन दें और HR लिखें, ये भी एम्प्टी टैग है। तो हमने यहाँ पर कंट्रोल एस करना है, तो हम यहाँ पर देखेंगे वेब ब्राउज़र में और रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए एक लाइन ड्रा हो गई यहाँ पर। ये लाइन ड्रा करने के लिए ये HR का हम एम्प्टी एलिमेंट टैग लगाते हैं। आगे हमारा जो काम है वो हम करते हैं कि हमने किसी भी चीज़ को हम इटैलिक कैसे लिख सकते हैं। कोई भी कंटेंट हमने पैराग्राफ या कोई भी हेडिंग लिखनी है तो हम उसको किस तरीके से हम उसे इटैलिक शो कर सकते हैं। तो हम लेसर देन का साइन देंगे, आई का टैग लगाएंगे, आई का टैग लग गया। यहाँ पर हम जो भी कंटेंट अपना लिखेंगे तो वो वहां पर इटैलिक शो होगा। तो मैं कंट्रोल एस करूंगा और देखूंगा, रिफ्रेश किया, देखें वुड जो लिखा हुआ था वो इटैलिक शो हो रहा है, डिफरेंस शेप है इसमें, देखें। तो अगला हमारा जो टैग है वो है इमेज किस तरह से लगानी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेसर देन का साइन देंगे, फिर IMG लिखेंगे, फिर हम इसको एंटर करेंगे। एंटर जैसे ही हमने किया तो यहाँ पर आप देख लें, पहले हमने सबसे पहले IMG यानी इमेज को शो कर रही है, स्पेस देनी है, फिर SRC लिखना है। SRC अगर ना भी लिखे, सोर्स मुकम्मल लिखे तो फिर भी हो जाएगा। यहाँ पर हमने इक्वल का साइन देना है, फिर डबल कोटेशंस लगानी है और यहाँ पर हमने साइन दे देना है ग्रेटर देन का। तो हम ये जो डबल कोटेशन हैं इनमें हम अब लिखेंगे फाइल का पाथ। अगर हमारे फोल्डर में पड़ी है तो पाथ लिखेंगे, अगर डेस्कटॉप पर पड़ी है तो वहां पर हम इसका नेम लिखेंगे और इसकी जो टाइप होगी फाइल की वो हम लिखेंगे। तो हम अब डेस्कटॉप पर जाते हैं, हमारी फाइल एक वहां पर पड़ी है। तो ये देखिए हमारी ये फाइल एक D के नाम से यहाँ पड़ी है। तो मैं इसकी प्रॉपर्टीज चेक करता हूँ कि ये फाइल है किसके साथ की। ये देखें ये फाइल है .jpg, यहाँ पर PNG भी लिखा हुआ होगा। ये आपने लाजमी याद रखना है कि इसकी एक्सटेंशन जो है वो सेम टू सेम हम यहाँ पर भी देखें और वहां पर लिखें भी। तो यहाँ पर हम आते हैं अपने एडिटर में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे D हमारी फाइल का नाम है, फाइल का नेम लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर JPG की किस्म है ना फाइल हमने अभी देखी है, तो हमने JPG यहाँ पर लिखना है। हम लिखेंगे, हम इसको करेंगे कंट्रोल S और हम इसको ब्राउज़र में रन करवाएंगे। ये देखें हम अभी तक रन नहीं हुआ, हम इसको रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए हमारी फाइल जो है वो यहाँ पर आ चुकी है, लेकिन इशू ये क्रिएट हो रहा है कि हम इसको मुकम्मल तरीके से देख नहीं पा रहे, ये बहुत जूम हो गई है। तो हम एडिटर में दोबारा आएंगे, यहाँ पर हम जब आएंगे तो हम यहाँ पर स्पेस देंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे विड्थ WI, यहाँ विड्थ का सजेशन आ गई, हम इसको एंटर करेंगे। वो खुद ब खुद यहाँ पर इक्वल का साइन लेगा, फिर डबल कोटेशन लेगा। यहाँ पर डबल कोटेशन में हम इसकी जो है विड्थ डिफाइन करेंगे। हम लिखते हैं 300 पिक्सल लिख देंगे, PX लिख देंगे और साथ ही इसकी हाइट भी डिफाइन करेंगे। हम लिखेंगे हाइट आ गया, एंटर करेंगे। हम यहाँ पर इसकी हाइट 200 पिक्सल लिख देते हैं। तो हमने इसकी हाइट भी डिफाइन कर दी। तो अब हम इसको कंट्रोल S करेंगे और देखेंगे ब्राउज़र में, हम इसको हम रिफ्रेश करने वाले हैं। ये देखें फाइल की जो हमने हाइट विड्थ डिफाइन की उस तरीके से ये जनाब काम बेहतरीन यहाँ पर हो गया है। जो हमने कंटेंट या वहाँ पर लिखा था इमेजेस लगाने के लिए वो यहाँ पर मुकम्मल तौर पर ठीक हो गया है, यहाँ पर रन हो रहा है ब्राउज़र में। तो आगे जो हमारा है वो हम एक स्ट्रॉन्ग का टैग बताएंगे। स्ट्रॉन्ग बेसिकली एक बोल्ड किस्म का बोल्ड ही है। यहाँ पर हम लिखेंगे स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग लिखा, तो ये इसमें हम कोई भी हम अपना कंटेंट लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम लिखते हैं कांजूपीडिया, हम यहाँ पर लिखते हैं कांजूपीडिया। तो अब हम इसको कंट्रोल एस करेंगे और हम इस ब्राउज़र में जाएंगे और इसे रन करवाएंगे। ये देखें वो बोल्ड यानी स्ट्रॉन्ग एक बोल्ड की सेमी है। अगर हम बी का टैग लगाते हैं तो फिर भी ऐसा ही होगा। ये देखें यहाँ पर कंटेंट हमारा शो हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कांजूपीडिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो अगली बार हम इंशाल्लाह लिस्ट डिफाइन करेंगे और बहुत से हम इसमें इनपुट टैग्स हम आपको बताएंगे HTML में। फिर आगे CSS भी है, जावास्क्रिप्ट भी है, PHP भी है, बूटस्ट्रैप भी है, वो भी इंशाल्लाह करेंगे, वर्डप्रेस भी करेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।